हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम कक्षा 9 का फिजिक्स का एक टॉपिक लेकर आए हैं, न्यूटन के गति के नियम। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम दिए हैं, जिसमें से तीनों नियम का आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले न्यूटन का गति विषय प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है? यदि कोई वस्तु स्थिर है, कोई मान लो पिंड है और वो स्थिर है, एक ही स्थान पर रखा है, तो ये मान लो हमारी पृथ्वी है और इस पर कोई पिंड रखा है। तो अगर हम रख देंगे और इस पर कोई बल बाहर से ना लगाएं तो ये पिंड अपने स्थान से चलने वाला नहीं चलेगा। और मान लो अगर घर्षण रहित कोई जमीन है और उस पर कोई वस्तु तेजी से चल रही है, कोई वस्तु तेजी से भाग रही है, तो ये वस्तु अपने मन से नहीं रुकेगी जब तक बाहर से इस पर बल नहीं लगाया जाएगा। तो इसका न्यूटन का प्रथम नियम यही है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु एक समान वेग से किसी सीधी रेखा में गतिमान है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में चलती रहना चाहती है। और यह तब तक होता रहेगा जब तक इन पर बाहर से कोई बल न लगाया जाए। तो जब तक हम इसको बल लगाकर नहीं चलाएंगे ये बल चलेगी नहीं, और इसको बल लगा के नहीं रोकेंगे ये रुकेगी नहीं। लेकिन व्यवहार में कोई भी वस्तु हो, ऐसे जमीन पर चला दीजिए, कुछ दूर चलकर रुक जाती है, तो पूछा जाएगा कि उस पर बल कहाँ से आता है। तो वो जमीन और वस्तु के बीच लगने वाला घर्षण बल और वायु का घर्षण बल लगता है, इस कारण वो रुकती है, उस पर बाह्य बल लगता है। तो अगर वायु का घर्षण बल ना हो और जमीन और वस्तु के बीच के घर्षण बल को शून्य कर दिया जाए तो वस्तु अगर चला दीजिए चलती रहेगी, और रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है जब तक कि इन पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इस नियम को एक नाम विशेष दिया गया, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम इसी नियम का नाम है। प्रथम नियम को एक और नाम से जाना जाता है, जड़त्व का नियम, या गैलीलियो का नियम भी इसको कहते हैं। इसको जड़त्व का नियम या गैलीलियो के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो जड़त्व क्या है? जड़त्व क्या है? इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। यानी वस्तु रुकी है तो रुकी रहना चाहती है, अगर वस्तु चल रही है तो वह चलती रहना चाहती है। वर्तमान अवस्था जैसी है किसी वस्तु की, वह वैसे ही बने रहना चाहती है। तो इस गुण को, वस्तुओं के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। अगर वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर बनी रहना चाहती है, अगर चल रही है तो वह चलती रहना चाहती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। इसी कारण इसको जड़त्व कहा जाता है। जड़त्व है किसी पेड़ की रूट से, मान लो पेड़ की जड़ है, जड़ का काम है वो पेड़ को जमीन में बांधे रखती है। तो वैसे ही जो वस्तु है ये किसी बल के द्वारा एक जगह बंधी रहना चाहती है, या अगर चल रही है तो चलती रहना चाहती है। इस गुण को जड़त्व कहा जाता है। तो जड़त्व का नियम भी इसको कहा जाता है। और जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व दो प्रकार के हैं जो तुम्हारे बुक में कक्षा 9 में, एक गति का जड़त्व
गति का जड़त्व, एक विराम जड़त्व, विराम का जड़त्व, तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक और होता है जो कि कक्षा 9 के सिलेबस में नहीं है, वो है दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। तो हम बताते हैं तीनों को। गति का जड़त्व क्या है? यदि कोई वस्तु गतिमान है, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से सीधी रेखा में चल रही है, तो वह वस्तु उसी वेग से उसी दिशा में चलती रहना चाहती है। हम उसको अगर रोकना चाहते तो अपनी गति का विरोध करती है। मान लीजिए कोई कार है, कोई कार है और ये भी वेग से आगे की ओर गतिमान है, भी वेग से आगे की ओर गतिमान है। तो अगर इसमें कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं, कार में कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो ये भी कार के साथ गतिमान होते हैं। और कार में अगर अचानक ब्रेक लगा दिया जाए, कार में अचानक ब्रेक लगा दिया जाए, रोक दिया जाए, तो ये कार जो है ये सड़क के साथ रुक जाती है, कार रुक जाएगी। और व्यक्ति जो है, इसका जो निचला भाग है ये कार के संपर्क में है, तो ये भाग रुक जाएगा और इसका सिर जो है वो गति के जड़त्व के कारण नहीं स्थिर होगा। और नहीं होगा तो जानते हो, अगर गाड़ी चल रही है उसमें बैठे हो और अचानक ब्रेक लगे तो आगे की ओर व्यक्ति गिर जाता है या झुक जाता है। तो इसको कहते हैं गति का जड़त्व। गति के जड़त्व के कारण ही अगर हम चलती कार में बैठे हैं और अचानक ब्रेक लग जाती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण है कि हमारा जो निचला भाग कार के संपर्क में होता है वो कार के साथ तुरंत रुक जाता है, और जो ऊपरी भाग सिर है हमारा वो तुरंत नहीं रुक पाता है और कुछ गति के जड़त्व के कारण कुछ दूरी तक जाने के बाद रुकता है, इसलिए हम आगे की ओर झुक जाते हैं। इससे संबंधित बुक में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए गिलास है, इसमें जल भरा हुआ है, गिलास में जल भरा हुआ है, इसके ऊपर एक गत्ता रखा है और गत्ते पर एक सिक्का है। अगर हम इसको तेजी से गत्ते को हाथ से मार दें तो सिक्का इसके साथ तेज भागता जल के अंदर गिर जाता है। और इसका और भी उदाहरण है, गति के जड़त्व का कुछ और उदाहरण है। कंबल को नहीं, तो एक ये है कार वाला, एक ये गत्ते वाला है, और एक है कि चलिए बाकी बुक से पढ़िएगा। अब इसके बाद देखिए विराम का जड़त्व क्या है। ये हो गया हमारा गति का जड़त्व। इसमें हमने देखा कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है और अचानक रुकती है तो वह अपने रुकने का विरोध करती है। अगर कार है तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति आगे की ओर झुक जाते हैं या गिर जाते हैं। अब देखो विराम का जड़त्व है, तो एक कार है जो विरामावस्था में खड़ी हुई है, इसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, दो व्यक्ति हैं या तीन व्यक्ति है या एक ही व्यक्ति है, इसमें बैठा हुआ है, और ये कार अचानक चल जाए, बैठे हुए हो आराम से और अचानक चल जाए। जब चलेगी तो हमारे शरीर का निचला हिस्सा जो कार के संपर्क में है ये कार के साथ चल जाएगा, और हमारा ऊपरी जो सिर है हमारा ये कार के साथ तुरंत नहीं चल पाएगा और कार इधर भागेगी, हमारा सिर अपने स्थान पर रहेगा, हम पीछे की ओर या तो गिर पड़ेंगे या तो झुक जाएंगे। तो ये है विराम का जड़त्व। विराम के जड़त्व का कुछ उदाहरण दिया गया है, जैसे कंबल है
उसको डंडे से पीटने पर उसमें स्थित धूल के कण नीचे गिर जाते हैं। तो कंबल के साथ धूल के कण भी होते हैं। जब हम उसको डंडे से मारते हैं तो कंबल अपने स्थान से भाग जाता है, हट जाता है, और जो कण है धूल के वो अपने स्थान पर विराम के जड़त्व के कारण स्थिर रहते हैं और वो वहीं पर गिर जाते हैं। या खिड़की में जो कांच लगा होता है उस पर अगर बंदूक की गोली चलाई जाए तो गोली के कारण जो है उसका छोटा सा भाग आसानी से निकल जाता है और पूरा जो कांच होता है विराम जड़त्व के कारण अपने ही स्थान पर रहता है और उसमें बहुत ही साफ छेद हो जाता है। ऐसे है बस आगे जो है बुक का प्रयोग कीजिएगा। इसके बाद देखो दिशा का जड़त्व है, तो इसमें क्या है ये तुम लोग बुक में नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिए। दिशा का जड़त्व क्या है देखेंगे। मान लीजिए एक ऐसे सड़क है और सड़क पर आगे जाकर ऐसे एक मोड़ है, कोई कार है जो सड़क पर ऐसे जा रही है, इसमें व्यक्ति बैठे हुए हैं, कार में व्यक्ति बैठा हुआ है कोई, ये भी कार के साथ चल रहा है। जब कार यहाँ पहुंचती है तो इसमें बैठा हुआ व्यक्ति, जब कार मुड़ती है तो इसमें बैठा हुआ व्यक्ति इसके मोड़ के केंद्र के बाहर की ओर अपने सिर को झुका लेता है। कहीं भी देखे होंगे जब अगर अचानक मोड़ पर कोई बाइक या कार तेजी से मोड़ दे तो उसमें बैठी हुई सवारियां आदि एक किनारे की तरफ ऐसे गिर जाएंगे। अगर तेजी से मोड़ दिया जाए तो बाहर निकल के गिर जाते हैं, या तो उसी कार के अंदर ही उनका सिर बाहर की ओर, मोड़ के बाहर की ओर झुक जाता है। इसको कहते हैं दिशा का जड़त्व। तो ये हो गया जड़त्व। और न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। तो न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहना चाहती है। यदि एक समान वेग से सीधी रेखा में चल रही है तो उसी वेग से उसी दिशा में चलती रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इस नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अब देखते हैं न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। तो मान लीजिए द्वितीय नियम में, मान लीजिए एक वस्तु है जो ए त्वरण से आगे की ओर जा रही है और कोई व्यक्ति इसको जो है पीछे से बल F लगाकर इसको रोकना चाहता है, बल F लगाकर इस वस्तु को रोकना चाहता है। तो इसको कितना बल लगाना पड़ेगा? अगर ज्यादा तेज चल रही है वस्तु का जो त्वरण है अगर ज्यादा है तो इस पर बल की मात्रा ज्यादा लगाना पड़ेगी। अगर धीमे चल रही वस्तु तो कम बल लगाकर ही रोक सकते हैं। तो त्वरण जितने ज्यादा रहेगा बल उतने अधिक लगाना पड़ेगा, त्वरण जितना कम रहेगा बल उतना कम लगाना पड़ेगा। और दूसरा कारण है कि मान लीजिए यही जो वस्तु है ये बड़ी सी एक बस है, बड़ी सी एक बस है। तो अगर बस है तो बड़ी है और फिर यही वस्तु एक छोटी सी कार है, ये भी ए त्वरण से ही गतिमान है, इस पर भी हमको बल F ही लगाना है। दोनों एक समान वेग से चल रही हैं, जितना इस पर त्वरण है उतने इसमें त्वरण है और दोनों चल रही हैं। तो बस रोकने के लिए अधिक बल लगेगा या कार रोकने के लिए? तो कहेंगे बस रोकने के लिए, क्योंकि ये ज्यादा भारी है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसलिए इसे रोकने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा और कार को रोकने के लिए बस की तुलना में कम बल लगाना पड़ेगा।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल जो F होता है वो A और M वस्तु के द्रव्यमान M पर और A पर दोनों पर निर्भर करता है। ये दोनों समानुपाती होते हैं, F समानुपाती M और F समानुपाती A। समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपात में दोनों का मान साथ साथ बढ़े या साथ साथ घटे। अगर m का मान बढ़ेगा तो f का मान बढ़ेगा, m का मान घटेगा तो f का मान घटेगा। ये चिन्ह बताता है कि f और m के मान एक साथ बढ़ेंगे और एक साथ घटेंगे। अगर बढ़ाया जाएगा m बढ़ेगा तो f भी बढ़ेगा और m घटेगा तो f भी घटेगा। ऐसे a के साथ भी है, a के बढ़ने से f बढ़ेगा, a के घटने से f घटेगा। तो दो नियम हमको मिले, किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु पर लगाए गए बल F के समानुपाती होता है और किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण A के समानुपाती होता है। अगर दोनों को एक साथ मिला लें तो F जो है वो समानुपाती होगा m इंटू A के, और समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो किसी कांस्टेंट से गुणा हो जाएगा। के जो है कोई गिनती है, कोई नियतांक है, के जो है एक नियतांक है, नियत अंक है, स्थिर अंक है। तो के जो है वो एक नियतांक है और के का मान देखा गया है। अगर इसको न्यूटन में, इसको किलोग्राम में, इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में रखें तो यह बराबर होता है m इंटू ए। तो न्यूटन का जो द्वितीय नियम है, इस आधार पर हम कह सकते हैं न्यूटन के गतिविषयक द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान M और वस्तु में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। F समानुपाती m इंटू A। किसी वस्तु पर लगाया गया बल F वस्तु के द्रव्यमान m और उसमें उत्पन्न त्वरण A के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती m इंटू A या यह बराबर K इंटू m इंटू A की एक नियतांक है जिसका मान 1 होता है। तो F बराबर m इंटू A, ये न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे बल का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम को बल का नियम भी कहा जाता है। तो अगर हम इसको एक न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम का एक और रूप है, यही सूत्र है F बराबर m इंटू ए। F बराबर m इंटू ए। अब देखेंगे A का जो मान होता है, A है त्वरण, और त्वरण को हमने परिभाषित किया था, त्वरण को हमने परिभाषित किया था कक्षा 9 में, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर इसको F बराबर m इंटू डेल्टा V बाई डेल्टा T, A बराबर सूत्र होता है डेल्टा V बाई डेल्टा T। अब F बराबर m इंटू डेल्टा V बाई डेल्टा T। अब है द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग कहते हैं, द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग कहते हैं, रेखीय संवेग कहते हैं। F बराबर इसको डेल्टा P लिख सकते हैं और इसको डेल्टा T लिख सकते हैं। तो ये न्यूटन के गति विषयक नियम का द्वितीय रूप है। इसके अनुसार
किसी वस्तु में संवेग रेखीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगे बल के बराबर होती है। रेखीय संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के बराबर होती है और इसकी दिशा बल की दिशा में ही होती है। ये हो गया संवेग परिवर्तन की दर। अब संवेग क्या है? संवेग क्या है? मोमेंटम। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो यम इंटू डेल्टा भी था तो डेल्टा पी लिखा, अगर यम इंटू भी होता तो पी लिखते। तो संवेग पी बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो इस तरीके से हम संवेग को ज्ञात कर सकते हैं। अब न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। तो तीनों नियमों में सबसे सरल है। यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु भी ठीक उतना ही बल हमारे ऊपर आरोपित करती है। जैसे यदि हम इसको धकेल रहे हैं ब्लैक बोर्ड को, तो ये भी हमारे ऊपर ठीक उतना ही बल उल्टी दिशा में लगा रहा है। तो इस नियम को न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। किसी वस्तु पर लगाया गया बल, या कहें जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर ठीक उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, और इसे ही न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं, या इसी का एक और नाम है क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, का नियम। तो अगर इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ऐसा कहा जाए तो इसका जो परिभाषा ऐसे हो सकती है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मान लीजिए कोई वस्तु है जिस पर हम एक बल F लगाकर इस पर F बल लगा रहे हैं, तो वस्तु भी ठीक उतना ही बल हमारे ऊपर लगाती है। तो इसको अगर बल F1 है तो प्रतिक्रिया बल F2 है, या ये भी F1 होगा लेकिन दिशा इसकी माइनस, अगर उल्टी दिशा में है तो माइनस होगा। तो इसका होगा F1 बराबर माइनस F2। तो ये है हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसी वस्तु पर यदि हम बल लगाते हैं तो वस्तु भी ठीक उतना ही बल हमारे ऊपर आरोपित करती है। इसे न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का तृतीय नियम है। और न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित कुछ उदाहरण हैं। न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित कुछ उदाहरण हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति बंदूक से गोली चलाता है तो उसको झटका पीछे की ओर लगता है, यानी गोली आगे की ओर जाती है, और व्यक्ति को झटका जो लगता है वो पीछे की ओर लगता है। इसका और है, एक गोली चलाने वाला है, दूसरा है भूमि पर चलते समय हम भूमि को पैर से पीछे की ओर धकेलते हैं। जब कोई व्यक्ति जमीन पर चलता है तो अगर उसको आगे की ओर इधर जाना है तो अपने पैरों से जमीन को पीछे की ओर धक्का देता है, जिससे वो आगे की ओर आसानी से बढ़ जाता है। अगला है, तैरते समय पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं। कोई तैराक होगा, पानी को पीछे धकेलेगा तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप वो आगे चलेगा। फर्श पर टकराने के बाद गेंद का उछलना,
गेंद जितने ही वेग से फर्श से टकराती है, ठीक उतना ही वेग से उल्टी दिशा में वापस चली जाती है। कुएं से जल का खींचना। कोई व्यक्ति है, एक कुआं है, एक व्यक्ति है जो रस्सी के द्वारा जल खींच रहा है। मान लो यहाँ पर एक घिरनी है और इससे एक रस्सी है, रस्सी में बंधी हुई है एक बाल्टी, एक बाल्टी बंधी हुई है। कोई व्यक्ति है जो घिरनी से इसको खींच रहा है, घिरनी से इसको एक व्यक्ति है जो पकड़ के खींच रहा है यहाँ जमीन पर खड़े होकर। तो अगर रस्सी अचानक टूट जाए, ये रस्सी अचानक टूट जाए, तो बाल्टी एक बल F1 लगाकर इधर भागेगी और व्यक्ति जो बल लगा रहा है -F1, इसके कारण ये अगर रस्सी अचानक टूटती है तो बाल्टी नीचे कुएं में गिरेगी और व्यक्ति जो है ये पीछे की ओर गिरेगा। ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और सरकार द्वारा लॉकडाउन नियमों का पालन करते रहिएगा। धन्यवाद।